तो हेलो गाइस, तो अभी मैं बाकी हनमा 2018 को स्टार्ट करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के हम एपिसोड 1 को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक टीचर पढ़ा रहा होता है, लेकिन उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है। फिर तभी एक लड़की खड़ी होती है और कहती है, सर मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, क्या मैं नर्स रूम जा सकती हूँ? तो उसके ये कहते ही और बच्चे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, सर हमें भी जाना है। तो ये देख के सर कहता है, जिन्हें भी रेस्टरूम जाना है वो अपना हाथ खड़ा करो। वही सर की ये बात सुन के सारे स्टूडेंट अपना हाथ खड़े कर लेते हैं, क्योंकि उन सबको बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है। लेकिन वही एक लड़का अपना हाथ खड़ा नहीं करता है, क्योंकि वो सो रहा होता है, और वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि बाकी हनमा होता है। फिर इसके बाद हम बाकी को कुछ लड़कों के साथ में देखते हैं। तो वही एक लड़का बाकी से कहता है, ओए तू हमारे साथ लड़ना चाहता है क्या? पर जैसे ही बाकी उन लोगों को देखता है तो वो लोग थर थर कांपने लगते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि बाकी कोई आम लड़का नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। फिर वही एक लड़का कहता है, बॉस मुझे लगता है कि हमें इसके साथ नहीं लड़ना चाहिए। तो उसका बॉस ये सुन के कहता है, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। फिर वो बाकी से कहता है, बाकी तुम यहाँ से जा सकते हो। वही फिर बाकी वहाँ से जाने लगता है, मगर तभी वो रुक जाता है और उन लोगों से कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर अगली बार तुम लोगों ने मुझे रोका तो मैं तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल करूंगा। तो बाकी की ये बात सुन के वो तीनों बहुत ही डर जाते हैं, जिसके बाद बाकी वहाँ से चले जाता है। अब इसके बाद हम देखते कि वहाँ पे बहुत ही लग्जरी कार आती है और उस कार में से उतरता है मित्सुनारी तोकुगावा। तो फिर हमें बताया जाता है कि मित्सुनारी तोकुगावा एक ऐसा पर्सन है जो अंडरग्राउंड मार्शल आर्ट अरेना में बैटल्स करवाता है, और उस अंडरग्राउंड अरेना में कई सारे खतरनाक फाइटर्स आपस में लड़ाई करते हैं और उनको वहाँ पे रोकने वाला कोई भी नहीं होता। तो अब वही हम बाकी को देखते हैं, जिसका टीचर उसे प्रिंसिपल ऑफिस में लेके जा रहा होता है। वही उसका टीचर उससे पूछता है, तुमसे इतना बड़ा पर्सन मिलने को आया है, तुम ऐसा क्या काम करते हो? पर उसके जवाब में बाकी कुछ नहीं कहता है। जिसके बाद हम उस प्रिंसिपल को देखते हैं जो तोकुगावा की चापलूसी कर रहा होता है, मगर तभी वहाँ पे बाकी आता है, जिसे देख के तोकुगावा कहता है, मेरा चैंपियन आ गया। पर वही बाकी कहता है, ओए बुड्ढे, चैंपियन किसको बोल रहा है? तो बाकी की ये बात सुन के वो दोनों टीचर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन तभी तोकुगावा उनसे कहता है, तुम लोग बाहर जाओ, मुझे इससे अकेले में बात करनी है। तो अब तोकुगावा बाकी को देख के पूछता है, बाकी तुम्हें इतने सारे घाव कैसे लग गए? जिसपे बाकी बताता है, ये तो मुझे लड़ाई करते हुए लग गए, पर मुझे ये बात तो पता है कि तुम यहाँ पे मेरा हालचाल पूछने को नहीं आए हो। तो ये सुन के तोकुगावा हंसने लगता है। फिर वो बाकी के सामने एक बॉक्स को रखता है, जिसके अंदर नाइट्रोग्लिसरीन होता है। तो फिर तोकुगावा बताता है, हमने इस ग्लिसरीन को कई बार जमाने की कोशिश की, हमने इसे -5 डिग्री सेल्सियस पे भी रखा, लेकिन तभी भी ये नहीं जम पाया। पर कुछ समय पहले जब एक शिप टोक्यो के अंदर आ रही थी, तो वो एक तूफान के अंदर से गुजरी थी, और वही उस शिप के अंदर नाइट्रोग्लिसरीन भी था। फिर जैसे ही वो शिप किनारे पे पहुंची तो कुछ मजदूरों ने उस डब्बे को खोल के देखा, तो उसके अंदर नाइट्रोग्लिसरीन जमा हुआ था, जिसे देख के वो सब बहुत ही हैरान हो गए थे। तो इससे ही तुम समझ सकते हो कि ये चीज कितनी कीमती है, और पूरी दुनिया को इसका पता चल गया है, जिस वजह से कई सारे लोग इसे लेने के लिए टोक्यो में आ रहे हैं, क्योंकि इससे कई सारे खतरनाक हथियार बनाए जा सकते हैं। तो अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक बहुत ही बड़ी जेल को देखते हैं। फिर वही हम एक पर्सन को देखते हैं जिसे फांसी पर लटकाने के लिए लेके जा रहे होते हैं, और वही उस पर्सन का नाम डोरेन होता है, जिसने कई सारे लोगों को मारा होता है, और ये एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल होता है, जिस वजह से इसे आज फांसी दी जा रही होती है। हम देखते कि डोरेन को उस फांसी वाले रूम में लेके आ जाते हैं, जिसके बाद उसे ऊपर खड़ा कर देते हैं, और वही एक प्रिस्ट कहता है, तुमने जितने भी गलत काम किए हैं तुम्हें उसके लिए भगवान से माफी मांगनी पड़ेगी। तो उसकी ये बात सुन के डोरेन हंसने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके गले में रस्सी डाल दी जाती है और उस फंदे को नीचे कर दिया जाता है। तो वही डोरेन दर्द के मारे बहुत ही झटपटा रहा होता है, मगर तभी उसके पैर हिलना बंद हो जाते हैं, जिसे देख के पुलिस वालों को लगता है कि ये मर चुका है। जिसके बाद वहाँ पे एक डॉक्टर आता है जो उन लोगों से कहता है, इसकी बॉडी को नीचे उतारो, मुझे इसे चेक करना है। तो डॉक्टर की ये बात सुन के उसकी बॉडी को नीचे उतार देते हैं, एंड जैसे ही डॉक्टर उसकी हार्ट बीट को चेक करता है तो तभी डोरेन बहुत ही जोरों से चिल्लाता है,
जो देख के वो डॉक्टर और सारे पुलिस वाले बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। फिर तभी डोरेन फुल स्पीड में दो पुलिस वालों को लात मार के उन्हें वहीं पे ही खत्म कर देता है। जिसके बाद वो दो पुलिस वालों के पास जाके अपने पैर से उनके चेहरे को पकड़ लेता है और अपने पूरी ताकत से उनके चेहरे को दबा के कुचल देता है। तो ये देख के वो पुलिस वाले बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद हम देखते कि डोरेन को जिस पट्टे से बांधा होता है, डोरेन अपनी पूरी ताकत लगा के उस पट्टे को तोड़ देता है। फिर इसके बाद उस रूम में दो पुलिस वाले जाते हैं, मगर वहाँ का हाल देख के वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि डोरेन ने उन सब लोगों को मार के वहाँ पे टंगा दिया होता है और दीवार पे लिखा होता है टोक्यो। जिसके बाद वो दोनों सब लोगों को बता देते हैं कि डोरेन भाग चुका है। फिर वहाँ की सारी पुलिस डोरेन को ढूंढने के लिए निकल जाती है, पर वही हम डोरेन को देखते हैं जो नदी के सहारे वहाँ से भाग चुका होता है। फिर तभी सीन शिफ्ट होता है और हम और एक कैदी को देखते हैं जिसे मौत की सजा दी जा रही होती है। तो वही वो पुलिस वाला उससे पूछता है, ये तुम्हारा आखिरी समय है, तो तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? जिसपे वो पर्सन जिसका नाम डोएल होता है वो कहता है, मैं हार का स्वाद चखना चाहता हूँ। वही ये सुन के वो पुलिस वाला कहता है, तो ठीक है। जिसके बाद वो अपने आदमी को उस मशीन को चालू करने को कह देता है। हम देखते कि डोएल को बहुत ही बुरी तरीके से शॉक दिया जा रहा होता है, जिस वजह से उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा कांप रही होती है। उसके मुंह से झाग निकल रहा होता है, उसके दोनों आंखों से खून बह रहा होता है। तो अब इसके बाद वो पर्सन उस मशीन को बंद कर देता है। जिसके बाद वो पुलिस वाला उसके पास जाके उसे चेक करने लगता है, लेकिन तभी डोएल उस मशीन को तोड़ देता है। जिसके बाद डोएल एकदम से उन दोनों पुलिस वालों के पीछे जाता है और उनके सर को पकड़ के आपस में टकरा देता है, जिससे कि वो दोनों वहीं पे ही ढेर हो जाते हैं। तो वही ये देख के वो पुलिस वाला सोचता है, ये इतने खतरनाक शॉक के बाद भी कैसे बच गया। फिर वो तभी अपनी बंदूक को निकाल लेता है और डोएल के ऊपर शूट कर देता है, मगर तभी डोएल उसके चेहरे पे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि वो पुलिस वाला दीवार पे जाके टकरा जाता है और वो वहीं पे ही ढेर हो जाता है। तो अब हम देखते कि डोएल अपनी उस मशीन को निकाल लेता है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद वो टोक्यो जाने के लिए वहीं के ही एक एयरपोर्ट पे जाता है और एक प्लेन के अंदर बैठ के वहाँ से भाग जाता है। फिर तभी से शिफ्ट होता है और हम तीसरी जेल को देखते हैं, जहाँ पे कुछ पुलिस वाले बात कर रहे होते हैं कि एक कैदी इस दीवार के सहारे यहाँ से भाग चुका है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ से भागना नामुमकिन है, क्योंकि ये दीवार पूरी खड़ी है, जिस वजह से इस पे कोई चढ़ भी नहीं सकता है। लेकिन तभी दूसरा पुलिस वाला कहता है, जरा इन दीवारों के अंदर उन दरारों को देखो, वो कैदी इन दरारों के सहारे यहाँ से भागा होगा। तो इसके बाद वो सारे पुलिस उस कैदी को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। फिर तभी उन्हें रास्ते में एक घर दिखाई देता है, जिन्हें लगता है कि उसके अंदर वो कैदी छुपा होगा। पर जैसे वो लोग अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे एक बहुत ही बुरी हालत में बॉडी दिखाई देती है, जिसे देख के वो समझ जाते हैं कि वो कैदी यहाँ पे आया था। फिर तभी उन सबकी नजर उस दीवार पे जाती है जिसपे लिखा होता है, मैं हार का स्वाद चखने के लिए टोक्यो जा रहा हूँ। एंड वही फिर हम उस पर्सन को देखते हैं जो इतनी बर्फ में टोक्यो जाने के लिए निकल चुका होता है। तो अब इसके बाद हम चौथी जेल को देखते हैं, जहाँ पे एक पर्सन उस कैदी को देखने के लिए वहाँ पे जा रहा होता है। पर वही वो पुलिस वाला उससे कहता है, अगर तुम्हें उस कैदी को देखना है तो तुम्हें उससे पहले अपना पूरा सामान यहाँ पे रखना होगा। पर वही वो पर्सन पूछता है, लेकिन मैं अपना सामान अंदर लेके क्यों नहीं जा सकता? जिसपे वो पुलिस वाला उसे एक फोटो दिखाता है और कहता है, ये पर्सन भी तुम्हारी तरह उस क्रिमिनल को देखने को आया था, लेकिन उसने उसे मार दिया और उसके पास जो सामान था उसे चाबी बना के यहाँ से भाग गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम अपना पूरा सामान बाहर रख दो। तो पुलिस वाले की ये बात सुन के वो पर्सन बहुत ही ज्यादा डर जाता है, जिसके बाद वो अपने पूरे सामान को वहाँ पे रख देता है। तो अब वो दोनों उस कैदी को देखने के लिए वहाँ पे चले जाते हैं। हम देखते कि वो पर्सन अकेला ही उस कैदी को देखने के लिए चले जाता है। पर जैसे ही वो उस कैदी के रूम के सामने पहुँचता है तो वो देख के वो बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं होता है। मगर तभी उसके सर के ऊपर की चिमनी खुल जाती है, जिसमें से एक हाथ निकल के उसके चेहरे को पकड़ लेता है और पूरी तरीके से मरोड़ देता है। फिर वो कैदी उस पर्सन के मुंह के अंदर हाथ डाल के उसके सोने के दांत को निकाल लेता है, जिसके बाद वो उसे वहीं पे ही फेंक देता है। एंड वही वो पुलिस वाला ये सब देख के बहुत ही ज्यादा डर जाता है,
जिसके बाद वो इमरजेंसी बेल को बजा देता है। जिसके बाद वहाँ की सारी पुलिस उस कैदी को ढूंढने के लिए निकल जाती है। मगर तभी हम देखते हैं कि वो कैदी समुंदर के अंदर से तैरते हुए वहाँ से भाग रहा होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो कैदी एक टापू के ऊपर पहुंच जाता है और वही एक लाइट हाउस होता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि उस कैदी ने वहाँ के सारे लोगों को मार दिया होता है और कहता है मैं हार का स्वाद चखने के लिए टोक्यो जा रहा हूँ। तो अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हमारे 5वें कैदी को देखते हैं, जिसका नाम होता है यांगी रियोको, और इसने जापान के अंदर कई सारे लोगों को मारा होता है। तो वही हम 2 पुलिस वालों को देखते हैं, जिनमें से एक कहता है ये जापान का बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है, इसने वहाँ पे कई सारे लोगों को जान से मारा है। तो वही उन लोगों को फुसफुसाता हुआ देख के यांगी उनके पास जाता है और कहता है लगता है तुम दोनों मेरे बारे में ही बात कर रहे हो। पर उसे वहाँ पे देख के पुलिस वाला अपनी बंदूक निकाल लेता है। तो वही यांगी कहता है अगर तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे बाहर आना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि यांगी उस मिरर के ऊपर अपना हाथ रख देता है, जिसके बाद वो अपनी पूरी ताकत लगा के उस मिरर को तोड़ देता है। जिसके बाद वो उस प्रिजन के अंदर से बाहर आ जाता है। उसे बाहर देख के वो पुलिस वाला अपनी बंदूक को निकाल लेता है, मगर तभी यांगी उसके पीछे आता है और उसके गले पे मार के उसे वहीं पे ढेर कर देता है। जिसके बाद वो उस दूसरे पुलिस वाले के कान के अंदर फूंक मारता है, जिससे कि उसके दूसरे कान से सारी अतड़ियाँ बाहर आ जाती है और वो पुलिस वाला वहीं पे ही मर जाता है। तो अब इसके बाद यांगी भी वहाँ से भाग जाता है। तो अब हम तोकुगावा को देखते हैं, जो बाकी से कहता है तो ये 5 क्रिमिनल अपने अपनी जेल से भाग चुके हैं और वो लोग टोक्यो आ रहे हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पे हार का स्वाद चखना है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड